हमने पिछले एपिसोड में बात की थी फ्रैक्चर्स इन एल्डरली। अब हम बात करते हैं फ्रैक्चर्स इन दी अदर एक्सट्रीम पॉपुलेशन, दैट इज इन चिल्ड्रन, जो कि अगेन किसी भी ट्रॉमा सर्जन को बहुत देखने को मिलता है। रीजन बीइंग चिल्ड्रन आर वेरी एक्टिव, दे आर नेचुरली वेरी नॉटी, दे जंप अराउंड, दे फॉल। सो फ्रैक्चर्स इन चिल्ड्रन इज वेरी वेरी कॉमन इन एनी ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस। बच्चों की हड्डियां कुछ एडल्ट हड्डियों से थोड़ा डिफरेंट है। नंबर वन की वो रेजिलियंट ज्यादा होती है, इन द सेंस वो ब्रेक नहीं होती, थोड़ी सी बेंड हो जाती है। ठीक है, ब्रिटल तो होती है बट वो बेंड होती है। नंबर टू, वो हड्डी बहुत जल्दी जुड़ने के चांस है। तो अगर हमने जो भी ट्रीटमेंट करना है उसको जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए, इससे पहले कि वो गलत जुड़ जाए, बिकॉज बोन्स दे यूनाइट वेरी फास्ट, और अगर उसको ठीक ना ट्रीट किया जाए तो वो गलत जुड़ जाती है। नंबर टू, जैसे मैंने बताया, ये जो बोन्स होती हैं बच्चों की, ये आधी कार्टिलेज होती हैं, आधी बोनी होती हैं। उसके कारण कई बार ये जो फ्रैक्चर लाइन्स हैं मिस हो जाती हैं, क्योंकि वो पता नहीं लगता कि ये कार्टिलेज है कि बोन है। इसके लिए एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को बहुत एक्सपीरियंस होना जरूरी है। कई बार हम एमआरआई भी कराते हैं या दूसरे लिम्ब के साथ उसको कंपेयर करते हैं ताकि इंजरीज मिस ना हो। नंबर फोर, कि जब ये बोन एंड्स टूटती हैं तो क्योंकि ये ग्रोइंग स्केलेटन है, इसमें पेशेंट की हाइट भी बढ़ रही है, उसकी विड्थ भी बढ़ रही है, तो अगर वहां पे कोई इंजरी है तो उस लिम्ब की लेंथ अफेक्ट हो सकती है या उस जॉइंट की डिफॉर्मिटी आ सकती है। तो इनको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे किसी भी फ्रैक्चर के लिए सबसे पहले हम एक्सरे कराते हैं, और मैंने बताया बच्चों में कई बार इंजरीज मिस हो सकती हैं। अगर ये बहुत हेयरलाइन क्रैक्स हो या कभी बेंड होती हैं और टूटती नहीं है तो मिस हो सकती है। अगर जरा सा भी डाउट हो तो हम दूसरी लिम्ब का भी एक्सरे करते हैं या एमआरआई कराते हैं, जिसको हम एपिफिजियल इंजरीज कहते हैं। और अगर हमने फ्रैक्चर को आइडेंटिफाई कर लिया, उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करना जरूरी है। मोस्ट ऑफ द फ्रैक्चर्स इन चिल्ड्रन यूनाइट विद कंजर्वेटिव, दैट इज नॉन ऑपरेटिव। हम सिंपल उसको अपनी जगह पे सेट करके प्लास्टर लगा देते हैं। कई बार एनेस्थीसिया के साथ पेशेंट को लेके जाना था ओटी में और उसको रिड्यूस करके वो प्लास्टर दे देते हैं। एंड मोस्टली ये हड्डियाँ 4 to 6 वीक्स या 8 वीक्स 12 वीक्स तक जुड़ जाती है। सो बच्चों में हड्डियाँ बहुत अच्छे से और जल्दी जुड़ती हैं, पर उसका ध्यान रखना है कि उसको रेगुलर सीरियल एक्सरेज करते रहे ताकि वो टेढ़ी ना जुड़ रही। बोन रीमॉडलिंग एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो बच्चों में वेरी लकी, कि अगर बोन थोड़ी सी टेढ़ी भी जुड़ जाए, पर्टिकुलर एंगल ऑफ कोर्स एक्सेप्टेबल है, उसके आगे नहीं, तो धीरे धीरे अगर एज के हिसाब से वो स्ट्रेट हो जाती है। तो बच्चों की हड्डियां अगर थोड़ी सी टेढ़ी जुड़ जाए, बट नॉट अराउंड द जॉइंट, बट अगर बीच में कहीं टूटे और हल्की सी टेढ़ी जुड़ जाए, हम उसको रहने देते हैं, बिकॉज वो धीरे धीरे एज के हिसाब से रीमॉडलिंग करती है। और पेशेंट के पेरेंट्स को हम समझाते हैं कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं। रेयरली दीज फ्रैक्चर्स नीड सर्जरीज। अगर ये कोई एंड्स ऑफ द बोन पे फ्रैक्चर, जो एपिफिजियल इंजरीज है, जहां हमें मालूम है कि अगर उसको छोड़ेंगे तो लिम्ब की लेंथ में फर्क पड़ सकता है या जॉइंट की डिफॉर्मिटी आ सकती है, या कुछ ऐसा ट्विस्टिंग स्ट्रेन है या टॉर्शन है जो एक्सेप्टेबल नहीं है, इन दैट केस फिर हम इसमें सर्जरी करते हैं। हम स्पेशल वायर्स हैं और बच्चों के लिए प्लेट्स हैं जो, या नेल्स हैं जो यूज करते हैं। आइडिया है कि उनकी जो ग्रोथ एरियाज हैं जिससे हड्डी लंबी हो रही है, दैट कार्टिलेजिनस पोर्शन, उसको हम डैमेज ना करें और येट उसको जितना हो सके अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन में फिक्स करें, ताकि आगे जाके कोई भी डिफॉर्मिटी बच्चों में ना आए। So in conclusion, the fractures in children heal very well and very fast, but we have to be careful to identify them early. कोई इंजरी मिस नहीं होनी चाहिए, और जहां हमें लगे कि सर्जरी की जरूरत है, we do the surgeries with minimal invasive, कम से कम ट्रॉमा हो उनको, मिनिमल कुछ स्पेशल इम्प्लांट्स के साथ, ताकि ये अपनी जगह पे जितना हो सके, स्पेशली अगर अराउंड द जॉइंट्स फ्रैक्चर हो, जितना हो सके वो अपनी जगह पे जुड़े। और अगर थोड़ा बहुत टेढ़ा जुड़ जाता है कुछ बोन्स में, वो एक्सेप्टेबल है, बिकॉज एज के हिसाब से उसकी रीमॉडलिंग हो जाती है और वो बोन सीधी हो जाती है। बट डू कंसल्ट योर डॉक्टर इफ यू और योर चाइल्ड हैज एनी सच इंजरी।